बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सबक है लिसान यानी ज़ुबान के मखारिज और उनसे अदा होने वाले हुरूफ। आज का हमारा सबक है लिसान यानी ज़ुबान और उससे अदा होने वाले हुरूफ। तो ज़ुबान में 10 मखरज हैं और उससे 18 हुरूफ अदा होते हैं। ज़ुबान में 10 मखरज हैं और उससे 18 हुरूफ अदा होते हैं। अब सवाल ये है कि ये 10 के 10 मखरज सिर्फ ज़ुबान से अदा होते हैं या ज़ुबान के साथ किसी और उज़्व को दखल है। तो अकेले ज़ुबान से कोई हर्फ अदा नहीं होता, अकेले ज़ुबान से कोई हर्फ अदा नहीं होता। ला महला ज़ुबान किसी और उज़्व से लगती है तो कोई ना कोई हर्फ अदा होता है। तो लिहाजा उन 10 मखारिज में से 3 मखारिज ऐसे हैं जिनमें ज़ुबान तालु के साथ लगती है और उससे 5 हुरूफ अदा होते हैं, और 7 मखारिज ऐसे हैं जिनमें ज़ुबान दांतों के साथ लगती है और उससे 13 हुरूफ अदा होते हैं। ये है तफसील। तो बहरहाल तफसील में जाने से पहले आप तमाम न्यू लिसनर्स व्यूअर्स से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल के आइकन को भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन जारी हो सके, और वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो पहले वो मखारिज बयान किए जाते हैं, चूँकि कम हैं 3 मखारिज जिनमें ज़ुबान तालु के साथ रखती है, पहले उनको बयान किया जाता है। तो मखरज नंबर 4 है, मखरज नंबर 4 से बयान शुरू करते हैं। तो मखरज नंबर 4 है लहात। मखरज नंबर 4 है लहात यानी कव्वे के मुत्तसिल ज़ुबान की जड़ का वो हिस्सा जो हल्क की तरफ है, इसके मुकाबिल ऊपर का तालु, इससे एक हर्फ क़ाफ़ अदा होता है। लहात यानी कव्वे के मुत्तसिल ज़ुबान की जड़ का वो हिस्सा जो हल्क की तरफ है, इसके मुकाबिल ऊपर का तालु, इससे एक हर्फ क़ाफ़ अदा होता है। और मखरज नंबर 5 है क़ाफ़ के मखरज के मुत्तसिल ज़ुबान की जड़ का वो हिस्सा जो मुंह की तरफ है, जो मुंह की तरफ है, इसके मुकाबिल ऊपर का तालु, इससे एक हर्फ काफ अदा होता है। क़ाफ़ और काफ इन दोनों हर्फों को लहातिया या लहविया कहते हैं। इनको क्यों कहते हैं लहातिया या लहविया? क्योंकि इनका मखरज लहातिया लहविया है। लहविया या लहातिया किसे कहते हैं? ये गोश्त की शक्ल का एक टुकड़ा होता है जो ज़ुबान की जड़ के मुकाबिल ऊपर के तालु में लटका रहता है। इसको उर्दू में कौवा कहते हैं, अरबी में लहात कहते हैं। ये है लहात। तो इसका ये इस्तिलाही नाम है। जैसे अलिफ वाउ या मद्दा को मद्दा कहते हैं, हवैया कहते हैं, जोफिया कहते हैं, हुरूफ हल्किया को हल्किया कहते हैं। इनका इस्तिलाही नाम है। तो क़ाफ़ और काफ का नाम भी इस्तिलाही नाम लहातिया या लहविया है। तो मखरज नंबर 6, मखरज नंबर आगे 6 है, वो है बीचे ज़ुबान या वस्ते ज़ुबान, इसके मुकाबिल ऊपर का तालु। वस्ते ज़ुबान या बीचे ज़ुबान और इसके मुकाबिल ऊपर का तालु, इससे 3 हर्फ अदा होते हैं, जीम, शीन और या गैर मद्दा। या गैर मद्दा से मुराद या लीन या मुतहर्रिक है। इन तीनों हर्फों को शजरिया कहते हैं, जीम के सुकून से शजरिया। शजर दोनों जबड़ों के दरमियान वाले उस हिस्सा को कहते हैं
جو منہ کے بند ہونے کی حالت میں بھی کھلا رہتا ہے۔ شجریہ دونوں جبڑوں کے درمیان، یہ جبڑے ہیں، ان کے درمیان اندر جو خالی حصہ ہے دانتوں کے درمیان، اس کو کہتے ہیں شجریہ۔ دونوں جبڑوں کے درمیان اس خالی حصہ کو کہا جاتا ہے جو منہ کے بند ہونے کی حالت میں بھی کھلا رہتا ہے، اس کو شجریہ کہتے ہیں۔ یہ ہیں ہمارے وہ مخارج جن میں زبان تالو کے ساتھ لگتی ہے اور اس سے 5 حروف ادا ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کل زبان کے وہ مخارج بیان کیے جائیں گے جن میں زبان دانتوں کے ساتھ لگتی ہے اور اس سے 13 حروف جو ادا ہوتے ہیں ان کو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب تمام مسلمانوں کو ان مخارج کے مطابق حروف ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے موافق قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بھی بالخیر فرمائے۔ اور آخر میں تمام مسلمانوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بہت بہت دل سے دعا کریں، تہجد کے وقت اٹھ کر دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی غیب سے مدد فرمائے، خود مدد فرمائے۔ مسلمان دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ وہ بڑے مظلوم ہیں، ان کا کھانا پینا، نکلنے کی جگہ، ہر چیز بند ہے، وہ محصور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے تمام مسلمان حکمران بھی، مسلمان انسان بھی، تمام مسلمانوں سے میری دلی ریکویسٹ ہے، التماس ہے، گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔